सुबह से भूखी हूँ, कुछ खाया नहीं है मैंने। वो क्या है ना, जब मैं गाजियाबाद से दिल्ली आ रही थी ना, तो बस में हमारा बैग छूट गया है। उसमें ही सारे पैसे थे। मेरे बैंक के खाते में तो कुछ भी नहीं है। तू भेज देना 200 रुपये। जब मैं आऊंगी ना वापस कुछ महीने बाद, तो मैं तेरे 200 रुपये लौटा दूंगी। अच्छा, तेरे पास भी नहीं है। चल ठीक है। वो क्या है ना, दिल्ली बहुत बड़ा शहर है। देखते हैं, हम किसी ना किसी से मदद मांगे। सुनो, ये लो खाना, तुम खा लेना। अरे नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। अरे बेटा, अभी मैंने सुना तुम किसी से फोन पे बात कर रही थी, पैसे मांग रही थी किसी से। देखो, ये लो, तुम्हें भूख लगी है ना, तुम ये खाना खा लो, घर का बना हुआ खाना है। हमें नहीं है भूख, आप रख लीजिए इसे। अरे बेटा, मैंने तुम्हारी सारी बातें वहां बैठकर ही सुन ली थी। देखो, तुम्हें भूख लगी है। अरे मेरा क्या, मैं तो खाना कंपनी में भी खा लूंगी। ये लो, तुम इसे खा लो। वहां चले? जी। आओ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रिद्धि है। वो क्या है ना, हम गाजियाबाद से दिल्ली आ रहे थे सुबह, तो मेरा जो बैग था वो बस में ही छूट गया। सारे पैसे उसी में ही चले गए। मेरा बैंक में खाता है, उसमें पैसे ही नहीं है। मैंने सारे पैसे नकद निकाल के बैग में ही रखे थे, और वो बैग बस में ही छूट गया। क्या तुम्हारा पूरा बैग बस में छूट गया? जी, बस में ही छूट गया। अब मेरी एक लौती दोस्त है, काजल, वो गाजियाबाद में ही रहती है, तो मैंने उसको फ़ोन किया था 200 रुपये भेज दे, पर उसकी भी हालत कुछ ख़राब नहीं चल रही है मेरी तरह। अच्छा, वैसे बेटा, तुम्हें अपने बैग का ध्यान रखना चाहिए था। बैग में इतने सारे पैसे थे, तुम्हारा और बाकी सामान भी होगा, वो तो सब कुछ उस बस में ही चला गया। बस का नंबर याद है तुम्हें? नहीं, बस का नंबर तो नहीं याद। वो बैग में ना पूरे 15,000 रुपये थे, बहुत मुश्किल से इकट्ठे किए थे, और वो बैग में ही चले गए। बेटा, तुम्हें नंबर भी याद नहीं है। अगर तुम्हें नंबर याद होता, या तुम्हें ये पता हो कि वो बस कहाँ से चली थी, तो हम कंप्लेंट कर सकते हैं पुलिस में। नहीं आंटी जी, नंबर तो नहीं है याद मुझे, और मुझे तो लगता है कि अब वो बैग भी नहीं मिलेगा। अब नंबर याद नहीं है तो कंप्लेंट भी नहीं कर सकते ना। सही कहा बेटा, क्योंकि कंप्लेंट भी तभी कर सकते हैं ना, जब हमारे पास कुछ अता पता कुछ भी हो। खैर छोड़ो, वैसे तुम यहाँ किस काम से आई थी? वो आंटी जी, मैं यहाँ पे काम ढूंढने आई थी। वो हमारे गाजियाबाद में ना एक मैनेजर साहब रहते हैं। उन्होंने कहा था, उन्होंने कोई पता लिख के दिया था कंपनी का पर्ची पर। वो पता भी बैग में ही रह गया। अब दिल्ली इतना बड़ा शहर है, मैं कहाँ से ढूंढूं कंपनी। कंपनी का कुछ नाम वगैरह याद है? नहीं आंटी जी, कुछ भी याद नहीं है। अब वो बड़े साहब हैं, उन्होंने तो नंबर भी नहीं दिया मुझे कि मैं उनको फोन करके पूछ लूं। बस फोन रह गया है मेरे पास, और तो कुछ नहीं। जिस मैनेजर की तुम बात कर रही हो, उसका नंबर भी नहीं है क्या तुम्हारे पास? उससे पूछ लो। नहीं आंटी जी, वो इतने बड़े साहब हैं, वो मुझे क्यों नंबर देंगे। उन्होंने तो बस एक पर्ची दी थी जो बैग में ही रह गई है। तो बेटा, अब तुम्हारे पास ना तो किसी का नंबर है, ना कोई एड्रेस है, तो तुम कहाँ जाओगी, क्या करोगी? आंटी, वही तो नहीं समझ आ रहा है। सुबह 6 बजे बस ने उतारा था मुझे,
दिल्ली के बस स्टैंड पर। अब जब तक होश संभाला तब तक पता चला कि मेरे पास बैग ही नहीं है। वो क्या है ना आंटी जी, घर में सिर्फ मेरी माँ है। मेरी बड़ी बहन भी है पर उसकी ना शादी हो गई है। मैं यहाँ पे काम ढूंढने के चक्कर में आई थी। वो मेरी मम्मी के पैर खराब हैं दोनों। वो उठ बैठ नहीं सकती, कभी चल नहीं सकती। वो कुछ महीने पहले काम करती थी दूसरों के घरों में झाड़ू पोछे का, पर उसके बाद पता नहीं कब ये सब हो गया कि उनके दोनों पैर खराब हो गए। अब सिर्फ एक ही इलाज है, ऑपरेशन। ऑपरेशन के लिए पैसा भी तो चाहिए ना, इसीलिए मैं यहाँ पे आई थी ताकि दिल्ली में आके एक रूम ले लूंगी छोटा सा और अपना काम करती रहूंगी उसी कंपनी में। पर पता ही नहीं चला कब मेरा बैग छूट गया मुझसे, ध्यान ही नहीं रहा मेरा। अब मेरी मम्मी का सिर्फ मैं ही एक सहारा हूँ। कोई बात नहीं बेटा, वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। कैसे? मैं एक कंपनी में काम करती हूँ, यही पास में ही है। अभी वो लंच ब्रेक हुआ था ना, तो मैं बस इधर खाना खाने के लिए आ गई थी। उस कंपनी में बहुत सारी लड़कियां काम करती हैं और कंपनी की तरफ से अपार्टमेंट भी मिलता है, जिसका आधा किराया कंपनी पे करती है और आधा वो लोग खुद पे करते हैं। और लड़कियां ग्रुप बनाकर अपार्टमेंट में रहती हैं। मैं तुम्हारी अपनी कंपनी में बात करवा देती हूँ। अगर तुम्हारी नौकरी वहां लग गई तो तुम भी उन लड़कियों के साथ किसी भी अपार्टमेंट में रह लेना। आंटी जी, मेरी माँ ने ना कह के भेजा था मुझे कि किसी अनजान पर भरोसा मत करना, तो आपके साथ मैं कैसे जा सकती हूँ? अब बेटा तुम एक बात बताओ, इतने बड़े शहर में यहाँ तुम किसी को जानती तक नहीं हो और तुम्हें अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे भी चाहिए, तो तुम मेरे ऊपर भरोसा तो कर ही सकती हो। मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूंगी, तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो। देखो, मैं इस कंपनी में पिछले 20 साल से काम कर रही हूँ और मैनेजर से मेरी अच्छी खासी जान पहचान है। वो तुम्हें नौकरी जरूर दे देगा। कितना पढ़ी हो तुम? 12वीं पास हूँ मैं। वो क्या है ना, माँ ने कॉलेज में एडमिशन तो कराया था, बड़ी मुश्किल से एडमिशन हुआ था पैसे जोड़कर, पर मैं कभी जा नहीं पाई क्योंकि मेरे बाबूजी गुजर गए और माँ अब चल फिर नहीं सकती, तो उन्हीं की सेवा में लग गई मैं। कोई बात नहीं बेटा, तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। देखो, शुरुआत में तुम्हें 15-16 हजार रुपए मिलेंगे, पर धीरे धीरे तुम्हारी सैलरी भी बढ़ जाएगी। उसकी चिंता मत करना, बस तुम मन लगाकर अपना काम करना, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा और तुम अपनी माँ का इलाज भी करवा पाओगे। आप सच कह रही हैं? हाँ बेटा, मेरे ऊपर भरोसा करो, मैं सच कह रही हूँ। ठीक है, फिर मैं कर लूंगी काम। ठीक है, तो पहले तुम खाना खा लो, उसके बाद में मैं तुम्हें कंपनी में लेकर चलूंगी। तो खाना तो आपका है ना, आप नहीं खाएंगी? अरे तुम मेरी चिंता मत करो, ये लो, तुम मेरे हाथों का बना हुआ खाना खाओ और मुझे बताओ कि कैसा बना है। जी। बहुत भूख लगी थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप नहीं होती तो पता नहीं मैं इतने बड़े शहर में किसी न किसी से मदद मांगती ही रहती, पता नहीं कोई मुझे काम देता या नहीं। कोई बात नहीं बेटा, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तो भगवान कोई ना कोई रास्ता हमारे लिए खोल ही देता है। अच्छा, अब तुम्हारा खाना भी हो गया, अब चलें? जी।